Good morning, student. How are you? I hope you are well at home. Student, लास्ट का जो हमारा वीडियो था उस वीडियो के अंदर जो है हमने जो सोर्सेज ऑफ एंशेंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें रीजनल लिटरेचर और सेकुलर लिटरेचर के बारे में हमारी जो डिस्कशन हो गई थी। और लास्ट टॉपिक था हमारा आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज, जिसके अंदर हमने मोनूमेंट्स का जो टॉपिक था वो हमने स्टडी कर लिया था। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा इंस्क्रिप्शंस के बारे में। स्टूडेंट, इंस्क्रिप्शन जो है वो या तो किसी स्टोन या फिर कोई प्लेट या कोई पिलर जिसके ऊपर जो है ना रिटन या राइट किया गया है, उसको जो है इंस्क्रिप्शन जो है बोलते हैं। आज इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। इंस्क्रिप्शंस आर द words inscribed on stone, metal, etc. Thousands of inscriptions on rock, pillar and metal plates have been discovered in India. देखो बच्चों, यहाँ पर ये कहता है कि जो इंस्क्रिप्शन जो रहता है वो शब्द लिखे जाते हैं किसके ऊपर, स्टोन या फिर मेटल के ऊपर। और इंडिया के अंदर इस तरह के जो रॉक्स है या पिलर्स है या मेटल प्लेट्स है वो हज़ारों की संख्या में जो है उनको डिस्कवर किया गया है। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड ऑन द सेल्स ऑफ हड़प्पा। ये कहता है कि जो सबसे लेटेस्ट जो है ना वो फाउंड की गई है कहाँ पर, हड़प्पा जो एरिया है उसके अंदर। अशोकाज रॉक्स इंस्क्रिप्शंस थ्रो लाइट ऑन अशोकाज रिलीजियस बिलीफ्स एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कहता है कि जो अशोका के द्वारा जो लिखे गए थे इंस्क्रिप्शंस वो प्रकाश डालते हैं, लाइट डाल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उसका जो प्रशासन था, उसकी जो सोशल लाइफ थी उस टाइम की, वो किस टाइप की रही है। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस प्रेजेंट ए डिस्क्रिप्शंस ऑफ द कैरेक्टर एंड कन्क्विस्ट्स ऑफ समुंदर गुप्ता। बच्चों, यहाँ पर ये कहता है कि जो हमारे इलाहाबाद के अंदर जो पिलर फाउंड हुए हैं उनके ऊपर जो चीज़ लिखी गई है वो किसके करेक्टर के बारे में बता रहे हैं, समुंदर गुप्ता के बारे में। ये भी एक जो है एक ग्रेट किंग होते थे, उसकी भी जो है ना उसके ऊपर जो बातें लिखी गई थी वो उसके करेक्टर और उसके जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर था उसके बारे में जो है बताया जा रहा है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ उदयगिरी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंक्विस्ट्स ऑफ किंग कावरेला ऑफ कलिंगा। ये कहता है कि जो उदयगिरी के अंदर जो हमें स्टोन जो प्रोवाइड हुए हैं वो उड़ीसा का जो कलिंगा का जो किंग था कारवेला, उसके जो जीवन के ऊपर जो है वो प्रकाश डाल रहे हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा कॉइन्स यानी कि सिक्के। बच्चों, उस टाइम भी जो ना सिक्के जो है वो होते थे और उसके ऊपर डिफरेंट टाइप की जो ना वो आर्टिस्ट जो ना अपनी कलाकारी दिखाते थे, और वो भी एक सिंबल है कि उस टाइम जो किंग थे वो किस टाइप के और क्या उनके जो हॉबीज़ रही हैं या फिर किस में उनका इंटरेस्ट रहा है, किस टाइप से जो है ना वो अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो वो कंट्रोल कर रहे थे। थाउजेंड ऑफ कॉइन्स हैव बीन फाउंड। ये कहता है कि हज़ारों की संख्या में जो है ना जो सिक्के जो है वो हमें फाउंड हुए, वो मिले हैं। हज़ारों की संख्या में जो कॉइन्स हैं वो हमें फाउंड हुए हैं। दे आर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड निकल। वो बने हैं गोल्ड के यानी सोना के, सिल्वर, कॉपर एंड निकल, इन मेटल से जो है वो बने हुए हैं। द कॉइन्स बियर मैनी फिगर्स एंड मार्क्स। जो सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं उन सिक्कों पर जो है डिफरेंट टाइप के जो है निशान है, डिफरेंट टाइप की जो है उनकी फिगर्स जो है वो बनाई गई है। दे आल्सो बियर नेम एंड पोर्ट्रेट ऑफ द रूल्स हाउ इशूड देम। वो कहते हैं कि उसके ऊपर जो ना काफ़ी नाम भी लिखे हुए हैं और ये भी बताया गया कि किस टाइप से जो है वो रूल को जो है वो इशू करते हैं।
समुद्रगुप्ताज coins saw the emperor playing the वीणा, ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि जो समुद्रगुप्ता है, ये भी एक ग्रेट जो वो किंग था, उसने अपने एम्पायर की उसका जो साम्राज्य था और वो अपने जो कॉइन है उसके ऊपर शो कर रहा था एक वीणा की, जो ना एक जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो शो कर रहा है कि उसे जो है ना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या एक जो संगीत है उसके अंदर उसका इंटरेस्ट था, और उस इंटरेस्ट को जो है उसने उस कॉइन के ऊपर जो है वो जो है फॉर्म किया उसने। तो ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा है कि जो ना उसको ये चीज़ पसंद थी, तो उसने जो ना उसके ऊपर कॉइन्स के ऊपर जो है उसके स्ट्रक्चर को जो है वो बनाया उसने। हिज वॉरियर करेक्टर इज आल्सो शोन बाय द कॉइन्स विच पिक्चर द बैटल एक्सेस एंड द टाइगर। ऐसे बहुत से जो है वो अपने बहादुरी के जो किस्से जो है ना वो उन कॉइन्स के ऊपर जो है ना वो छपाते थे। किसी कॉइन के ऊपर जो है ना टाइगर के या उसके साथ जो है युद्ध के बारे में जो है ना वो पिक्चर्स जो है ना उस पर बनाते थे। द कॉइन्स हैव बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो ये कहता है कि जो इंडिया का जो इतिहास रहा है, जो इंडिया की जो हिस्ट्री रही है, उस हिस्ट्री की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेज है, उस हिस्ट्री के बताने के लिए जो कॉइन्स हमारे हैं ना, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेज है कि इंडिया का जो है पास्ट है वो किस टाइप से रहा है। और ये कॉइन्स भी जो है ना एक उसी का एक पार्ट है जो इंडिया की हिस्ट्री हमें बताती हैं। एंड लास्ट, अदर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अदर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड केव पेंटिंग, बोन्स ऑफ पर्सन एंड एनिमल्स एंड द स्टोन एंड मेटल टूल्स। जो अदर आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं जिसके बेस के ऊपर हम बता सकते हैं कि वो लोग जो है उनका कैसा करेक्टर रहा है, कैसे उसके पास सोर्सेज थे। तो ऐसे हमारे पास जो अदर सोर्सेज हैं उनके अंदर पेंटिंग जो है उनके काफ़ी फेमस रही है। उनके बोन्स एंड उनके जो स्टोन है, मेटल टूल्स है, उनके ये खिलौने जो होते हैं वो भी जो है उसी का एक पार्ट है। तो ये पेंटिंग जो है वो कहाँ करते थे? पेंटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स टेल अस अबाउट द आर्टिस्ट स्किल ऑफ द अर्ली मैन। बच्चों यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आर्टिस्ट थे उन्होंने उस पेंटिंग को जो है ना जो केव्स जो गुफा होती है उनके वाल यानी कि उनकी दीवारों पर जो है ना वो बनाते थे। और यहाँ आपने एक पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि जो केव पेंटिंग है वो किस टाइप की जो है वो पेंटिंग करते थे, या उनके पास जो टूल थे उन टूल को भी हम जान के समझ सकते हैं कि वो उनके पास किस टाइप की जो टेक्नोलॉजी थी। तो ये सब बातें जो है हमें हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं वो हमें बताते हैं कि उस टाइम के जो पीपल है उनके पास किस टाइप के टूल्स थे और उन टूल को जो कैसे यूज़ करते थे, उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी। ये सोर्सेज हमें बताते हैं कि वो लोग जो है उनका कैसे जो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते थे, एग्रीकल्चर किस टाइप से करते थे, उनका ट्रेड जो है वो कौन कौन से एरिया में उनका ट्रेड था, या फिर वो उनके जो हम कह सकते हैं कि जो उन्होंने युद्ध किए हैं, बैटल्स किए हैं, उसके बारे में जो है हमें नॉलेज इन्हीं सोर्सेज के द्वारा जो है हमें मिल पाती है। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो इतना ही है। इसी के साथ जो है अपना ये फर्स्ट लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसका आपको जो ना जो वर्कशीट और जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है वो आप प्रॉपरली जो है उसको मेंटेन रखें, अपनी जो फेयर नोटबुक है उसके अंदर जो है ना उसको मेंटेन रखें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।